हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 31 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 बिलियन का ऋण मंजूर किया है? चार ऑप्शन है, भारत, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम। सही आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका। IMF ने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह राशि पूरी दुनिया में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूर की गई राशियों में सबसे अधिक राशि है। IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महामारी से एक चुनौतीपूर्ण समस्या उत्पन्न हो रही है। यह 4,50,000 से अधिक मामलों के साथ महाद्वीप का सबसे अधिक प्रभावित देश है। जरूरी सरकारी खर्चों के बावजूद और विकास में भारी कमी आने के कारण पिछले एक दशक में आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस देश में उच्च बेरोजगारी, गरीबी और आय असमानता है। IMF के कुल 189 देश सदस्य हैं। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिरोवा हैं और मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन है। यहाँ की मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रेंड है और यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DIAT द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का नाम क्या है? चार ऑप्शन है, सुरक्षा, आश्रय, बचाव, मदद। सही आंसर है बी, आश्रय। पुणे में स्थित DIAT विश्वविद्यालय ने आश्रय नाम से एक चिकित्सा विस्तर अलगाव प्रणाली विकसित की है। DIAT का पूरा नाम डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है। यह भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। DIAT ने इस प्रणाली को कम लागत पुनः प्रयोज्य समाधान के रूप में विकसित किया है, जिससे कि कोविड-19 रोगियों के उचित अलगाव को बनाए रखा जा सके। आश्रय एनवेलप मेडिकल ग्रैंड सामग्री संरचना पर समर्थित पारदर्शी और पारभासी के विशिष्ट सामग्री और निर्माण प्रक्रिया से बने हैं। उत्पाद डिजाइन में मॉड्यूलर और पोर्टेबल है और इसका उपयोग विभिन्न आवश्यकताओं जैसे संस्थागत, अस्पतालों और घरेलू संगरोध के लिए किया जा सकता है। यह एनवेलप पुनः प्रयोज्य है क्योंकि यह जीवाणुरोधी, एंटी फंगल और इसे साफ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम है जिसने हाल ही में गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? चार ऑप्शन है, आदित्य, तेज, रोशन, आर्यरथ। सही आंसर है ए, आदित्य। आदित्य ने नौका, इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। आदित्य भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में इस नौका को दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। यह पुरस्कार दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे किसी ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को दिया जाता है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। सही आंसर है सी, 30 जुलाई। दुनिया भर में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 जुलाई को तस्करी का मुकाबला करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह दिवस पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष UNODC द्वारा इस दिवस की थीम कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। UNODC का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम होता है। UNODC की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के लगभग 1/3 शिकार बच्चे हैं, जबकि 71% मानव तस्करी की शिकार महिलाएं व लड़कियां हैं। 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में स्वीकृत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो म्यूटेरेस और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA में है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, कर्नाटक। सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या 526 है। कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 और उत्तराखंड में 442 बाघ है। भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से 3 डंपा रिजर्व मिजोरम में, बक्सा रिजर्व पश्चिम बंगाल में और पलामू रिजर्व झारखंड में कोई बाघ नहीं बचा है। जबकि उत्तराखंड कार्बेट टाइगर रिजर्व में देश में सबसे अधिक 231 बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटक के नागरहोल में 127 और बांदीपोस रिजर्व में 126 बाघ हैं। पूरी दुनिया में 13 बाघ श्रेणी के देश हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारतीय रिपोर्ट 2020 लॉन्च की है? 4 ऑप्शन है बाल विकास मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सही आंसर है डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाल ही में डिजिटल शिक्षा पर भारतीय रिपोर्ट 2020 केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनाई गई नवीन विधियों का विवरण है। यह सभी स्तरों पर स्कूली शिक्षा, सार्वभौमिक सहायता, नवीन शिक्षा केंद्रों को मुख्यधारा में वापस लाने, छात्रों की ट्रैकिंग और उनसे सीखने के स्तर आदि के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCERT द्वारा 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के वितरण पर केंद्रित है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड्स किसने जीता है? 4 ऑप्शन है जेम्स मैडिसन, जेमी वर्डी, हैरी केन, लियोनेल मेसी। सही आंसर है बी, जेमी वर्डी। 23 गोल करने के लिए लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी को 2019-20 सीजन में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड दिया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार आर्सेनल के स्ट्राइक पेरे एमरिक अबोमेयांग 22 गोल, साउथहैम्पटन डेनी इंग्स 22 गोल और मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रेहिम स्टर्लिंग 20 गोल को हरा कर जीता है। इस जीत के साथ जेमी वर्डी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले लिसेस्टर सिटी खिलाड़ी बन गए हैं और पिछले 20 वर्षों में हैरी केनी के बाद केवल दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी हैं। प्रीमियर लीग गोल्डन बूट एक वार्षिक एसोसिएशन फुटबॉल पुरस्कार है जिसे प्रीमियर लीग में अग्रणी गोलकीपर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अच्युता राव का निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष बाला हकुला संघम की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन है 1970, 1974, 1980, 1984। सही आंसर डी, 1984। कोविड-19 के कारण पी अच्युता राव का निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे जिन्होंने वर्ष 1984 में बाला हकुला संघम की स्थापना भी की थी। वो बाला हकुला संघम के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। उन्हें बाल यौन शोषण की घटनाओं, बाल विवाह और बाल श्रम को रोकने में मदद करने के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी के CEO किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है पंकज पटेल, विकास सिंह, वरुण श्रीधर, अरुण जामर। सही आंसर है सी, वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के निवेश और धन प्रबंधन सहायक ने कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वो पूर्व MD और CEO प्रवीण जाधव की जगह लेंगे, जिन्होंने पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया था।
श्रीधर इससे पहले देश और विदेश के कई बड़े रिटेल बैंकों में काम कर चुके हैं। हाल के दिनों में वह फिनसील इंडिया में सीईओ के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने रियलमी पेशा का लॉन्च किया, जो कि म्यूचुअल फंड, क्रेडिट स्कोर, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, स्क्रीन इंश्योरेंस जैसी सेवाओं को प्रदान करने से संबंधित था। पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है जिसका उद्घाटन 2010 में किया गया। इस कंपनी का मुख्यालय नोएडा, भारत में है। इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सही आंसर है ए, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से भारत को 3 मिलियन डॉलर, लगभग 22 करोड़ रुपए के बराबर अनुदान की मंजूरी दी है। इससे पहले एडीबी ने 28 अप्रैल को केयर्स फंड से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी थी। केयर्स कार्यक्रम को सीपीआरओ के माध्यम से काउंटर साइक्लिक सपोर्ट फैसिलिटी के तहत वित्त पोषित किया गया है। सीपीआरओ को कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया विकल्प सदस्य देशों की महामारी प्रतिक्रिया के सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। एडीबी 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। MOES द्वारा दिए जाने वाले इन पुरस्कारों का उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात वैज्ञानिकों, इंजीनियरों द्वारा किए गए प्रमुख वैज्ञानिक योगदान को सम्मानित करना है। साथ ही इसका लक्ष्य महिला एवं युवा शोधकर्ताओं को पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की मुख्यधारा में आने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। आइए जानते हैं इनमें पुरस्कार विजेता कौन कौन है। लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर अशोक सैनी को मिला। वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर एस सुरेश बाबू को मिला। भू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार NV चलपति राव को मिला। वहीं समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर MA आत्मानंद को मिला। महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्ना मणि, राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर लिदिता DS खांडे पारकर को मिला। यंग रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर इंद्र शेखर सेन को मिला। समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर VVSS शर्मा को मिला। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, चिल्का झील किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, ओडिशा, पंजाब, केरल, मणिपुर। इसका सही आंसर है ए, ओडिशा। चिल्का झील उड़ीसा के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसको चिलिका झील के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अनूप है एवं उड़ीसा के तटीय भाग में नाशपाती की आकृति में पुरी जिले में स्थित है। यह 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। यह एक विशाल मछली पकड़ने की जगह है। यह झील 132 गांवों में रह रहे 1.5 लाख मछुआरों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराती है। चिल्का झील को 1981 में रामसर घोषणा पत्र के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में चुना गया। यह इस महत्व वाली पहली भारतीय झील थी। लघु शैवाल, समुद्री घास, समुद्री बीज, मछलियाँ, झींगे, केकड़े आदि चिल्का झील में खारे जल में फलते फूलते हैं। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।